हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज यहाँ पर हम बहुत इम्पोर्टेंट, कल मैंने बोला था पिछला लेक्चर देखा होगा तो वो देख लेना एक बार। कल मैंने बोला था पिछले लेक्चर में कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ये जो एनाटॉमिक के टर्मिनोलॉजीज है ना, इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी रहती है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। इसके बगैर आपको एनाटॉमी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान से हमको ये देखना है, एक एक चीज़ यहाँ से देखने की है हमको, ठीक है। सो मेडिकल टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करते हैं हम। तो सम एनाटॉमिकल डायरेक्शन। अब सबसे पहले एनाटॉमिकल डायरेक्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो सुपेरियर है, इन्फेरियर है, आगे देखेंगे हम सुपेरियर क्या है। सबसे पहले पोजिशन देख लेते हैं, ठीक है। इतने पोजीशन होते हैं, एक सुपेरियर होता है, उसके साथ साथ इंफेरियर होता है, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टेरियर होता है, एक डॉर्सल होता है, एक वेंट्रल होता है, एक प्रॉक्सिमल होता है, एक डिस्टल होता है, एक मीडियल होता है, एक लैटरल होता है। अब ये एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वीडियो के बीच बीच में, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे वैसे वैसे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब एनाटॉमिकल पोजिशन देख लेते हैं हम सबसे पहले कि एनाटॉमिकल पोजिशन क्या रहती है। अब मैंने ये ऐसे क्यों किया है? एज अ मेडिकल स्टूडेंट वी हैव नॉन बायस्ड, ठीक है। हमको नॉन बायस्ड रहना चाहिए, कुछ भी हो, जेनिटल ऑर्गन हो वगैरह वगैरह। लेकिन क्या होता है ना, यूट्यूब पे हम ये डायरेक्टली बता नहीं सकते, सेक्सुअल कंटेंट आ जाता है। सेक्सुअल कंटेंट आने की वजह से फिर ये वीडियो हट जाता है और साथ ही साथ चैनल पे स्ट्राइक भी पड़ता है, इसलिए मैंने ये ऐसे किया है, ठीक है। सो देख लेते हैं हम एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन इज स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग और इमेजिंग द बॉडी दैट फॉलो प्रिसाइज एंड कंसिस्टेंट एनाटॉमिकल रेफरेंसेस, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन हमको एक स्टैंडर्डाइज मेथड है ऑब्जर्व करने के लिए, इमेजिंग करने के लिए, इमेजिंग 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 करने के लिए, मतलब जो डायग्राम्स है हमारी वो बनाने के लिए, साथ ही साथ स्टैंडर्ड मेथड करने के लिए, प्रिसाइज और कंसिस्टेंट एनाटॉमिकल रेफरेंस के लिए। प्रिसाइज मतलब एकदम एक्यूरेट होना चाहिए हमने, और साथ ही साथ उसका जो रेफरेंसेस है वो भी हमको एकदम प्रिसाइज और कंसिस्टेंट यूज होना चाहिए। जो वर्ल्ड में कहीं पर भी जाओ हम, तो वो जैसे नॉमेनक्लेचर रहता है ना, तो वैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में भी हमने कुछ कुछ चीजों को क्या कर दिया है, ये कर दिया है, क्या कर दिया है, नाम दे दिया है, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन उसी को बोला जाता है, ठीक है। वेन इन द एनाटॉमिकल पोजीशन द सब्जेक्ट स्टैंड, मतलब ये एनाटॉमिकल पोजीशन कैसी है, ये देखो, ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये जो खड़ा हुआ है ना, ये एक ह्यूमन बॉडी दिख रही होगी आपको एक, तो वो जो खड़ी हुई है वैसे, इसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। देख लो कैसे कैसे। स्टैंडिंग अपराइट मतलब सीधे खड़े रहना। फेसिंग द ऑब्जर्वर हेड लेवल, मतलब हेड लेवल पे एब्जॉर्ब करना, ऑब्जर्वर करना उसको। आई फेसिंग फॉरवर्ड, जो आईज है वो सामने की तरफ होना। उसके बाद फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, मतलब जो फीट है वो फ्लैट होना चाहिए, ये ऐसे, ठीक है। आर्म्स एट द साइड, मतलब ये जो आर्म्स है वो साइड में होने चाहिए, देखो इसके आर्म्स साइड में है ना। गुड। उसके बाद पाम टर्न फॉरवर्ड, जो पाम है वो सामने होने चाहिए, देखो सामने दिख रहे हैं ना, ऐसे वैसे टेढ़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं, ओके। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद डायरेक्शन एंड पोजीशन। अब ये डायरेक्शन एंड पोजीशन इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसकी हद नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखनी है पोजीशन एंड डायरेक्शन में। अगर नहीं समझ में आ रही ना पोजीशन एंड डायरेक्शन, एनाटॉमी समझेगी ही नहीं। कुछ भी कर लो भाई, तुम कुछ भी कर लो, एनाटॉमी नहीं समझने वाली। ये पोजीशन एंड डायरेक्शन नहीं समझे, एनाटॉमी कतई नहीं समझने वाली। समझ में आ रहा है? गुड। देख लेते हैं हम फिर। अब देखो, टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड डायरेक्शन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वन बॉडी पार्ट रिलेटिव टू अनदर, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल लो, एक कोई भी ऑर्गन है हमारे पास, ठीक है। समझो हमारे पास हार्ट है, तो हार्ट के बाजू में क्या है, राइट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड पे क्या है, सुपेरियर क्या है, इंफेरियर क्या है, मीडियल क्या है, लैटरल क्या है, डिस्टल क्या है, प्रोक्सिमल क्या है। ये टर्मिनोलॉजी जो बोला मैंने अभी पूरा तुमको, ये टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं हम? इट इज नथिंग बट अ पोजिशन एंड डायरेक्शन, ठीक है। ये रिलेटिव होती है, क्या होती है? रिलेटिव। अब रिलेटिव पढ़ा होगा आपने बहुत अच्छे से। रिलेटिव मतलब हर किसी के कंटेक्स्ट में अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं बात करता हुआ, किडनी के सुपेरियर साइड में हार्ट होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सुपेरियर साइड में हार्ट होता है, ठीक है। इंफीरियर साइड में टेस्टिस होती है,
है ना। तो वैसे ही टेस्टिस के इंफीरियर साइड पे सुपीरियर साइड पे किडनी ये होती है, क्या होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम हार्ट की बात करी जाए तो हार्ट के इंफीरियर साइड किडनी है और सुपीरियर साइड ब्रेन है, ऐसा समझो आप। ये रिलेटिव चीज है, ये रिलेटिव चीज है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। ओके, इसके बाद इट यूजुअली अलोंग वन ऑफ द थ्री बॉडी मेजर पार्ट्स, मतलब तीन प्लेन गिरते हैं। ओके, अब देख लो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये देखो ये एरो दिख रहा है क्या आपको? गुड। तो ये राइट साइड होगी, ये लेफ्ट साइड हो गई, मिड लाइन हो गई आपकी। डिस्टिल मतलब नीचे, प्रोक्सिमल डिस्टिल मतलब नीचे के साइड, मतलब थोड़ा नीचे। प्रोक्सिमल मतलब ऊपर के साइड थोड़ा। सुपेरियर मतलब वो रेफरेंस का ऊपर। इंफेरियर मतलब नीचे। डिस्टिल का मतलब तो समझा दिया, गुड। अब ये मिड लाइन दिख रही है क्या आपको? मिड लाइन, जो मिड लाइन के तरफ आ रहा है बॉडी के, उसको हम बोलते हैं मीडियल। और जो मिड लाइन के बाहर जा रहा है, वो मिड लाइन से बाहर जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? लैटरल। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद हाँ, यहाँ पर पोजीशन भी दे दे। ओके, वेरी गुड। अच्छे से पीपीटी बनाई है मैंने बहुत। मेरे को लगा एक ही इसमें कंप्लीट हो गया है। चलो एक और बार रिवीजन बता दिया मैंने पहले। अब एक एक चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। सुपेरियर क्या है? रेफर टू स्ट्रक्चर क्लोजर टू द हेड और हायर देन बॉडी स्ट्रक्चर इन द बॉडी। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर हो बॉडी में का, उसके ऊपर के साइड जो रहता है, ऊपर के साइड, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपेरियर। कोई भी रेफरेंस देना है हमको कोई भी स्ट्रक्चर का, और वो स्ट्रक्चर जैसे एक रेफरेंस दे रहा हूं मैं हार्ट, तो हार्ट के सुपेरियर साइड मतलब ऊपर के साइड। ओके, हार्ट के सुपेरियर साइड मतलब ऊपर का साइड। हार्ट का इंफीरियर साइड मतलब हार्ट के नीचे का साइड। ओके, इज इट क्लियर? गुड। देखो फिर अब ये टर्मिनोलॉजी कैसी है। रेफर टू स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द हेड और हायर देन अनदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी। उसके बाद इंफीरियर, रेफर टू अ स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द फीट और लोअर देन अनदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी। ओके, गुड, मतलब लोअर। ओके, एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ठीक है, एंटीरियर मतलब रेफर टू अ स्ट्रक्चर बीइंग मोर इन फ्रंट देन अनदर स्ट्रक्चर। एंटीरियर मतलब अंदर के साइड, अंदर के साइड। ओके, थोड़ा अंदर के साइड। ओके, इन फ्रंट, अंदर। ओके, बैक मतलब पीछे से। एंटीरियर मतलब सामने का, पोस्टीरियर मतलब पीछे का। एंटीरियर मतलब थोड़ा सामने का, पोस्टीरियर मतलब थोड़ा पीछे का। देखो कोई भी चीज एंटीरियर, हार्ट के एंटीरियर क्या है मतलब हार्ट के फ्रंट पे क्या है, और हार्ट के पोस्टीरियर क्या है मतलब हार्ट के पीछे क्या है। ऐसे ही सारे ऑर्गन्स का पढ़ना है हमको, सारी चीजों का, सारे स्ट्रक्चर का ऐसे ही पढ़ते हैं हम। एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, सुपेरियर क्या है, इन्फीरियर क्या है। सुपेरियर इंफीरियर समझ गया। सुपेरियर मतलब कोई भी स्ट्रक्चर के ऊपर का पार्ट, इंफीरियर मतलब नीचे का पार्ट, एंटीरियर मतलब सामने का पार्ट वो स्ट्रक्चर के, पोस्टीरियर मतलब पीछे का पार्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। उसके बाद मीडियल। अब मीडियल तो मैंने समझा दिया कि मतलब ये जो मिड लाइन है उसके पास जाने वाला, उसको क्या बोलते हैं? मीडियल। लैटरल मतलब जो मिड लाइन से दूर जा रहा है उसको लैटरल बोलते हैं। देखो, closer to the midline or median plane to the body, to the another structure of the body. Refer to a structure being farther away from the midline than another structure of the body. Is it clear all of you? Good. Medial मतलब मध्य में जाने वाला, lateral मतलब दूर जाने वाला। एम, ये ट्रिक से याद रखो, मैंने इसी याद रखा था। मीडियल मतलब अंदर जाने वाला, लैटरल मतलब बाहर जाने वाला। ओके, उसके बाद डिस्टिल। डिस्टिल मतलब क्या होता है? रेफर रेफर टू अ स्ट्रक्चर बीइंग फर्दर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ द लिम्ब देन अनदर स्ट्रक्चर इन द लिम्ब। डिस्टिल मतलब दूर का, डिस्टिल मतलब दूर का। प्रॉक्सिमल मतलब क्लोजर। देखो क्लोजर, डिस्टिल दूर का, प्रॉक्सिमल पास का। डिस्टिल दूर का, प्रॉक्सिमल पास का। इज इट क्लियर? रेफर टू अ स्ट्रक्चर बीइंग फर्दर अवे फ्रॉम द रूट ऑफ लिम्ब देन अनदर स्ट्रक्चर इन द लिम्ब। मतलब जो लिम्ब से हमारे, जो भी लिम्ब से, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब क्या है और लोअर लिम्ब क्या है बहुत अच्छे से पता है आपको। अपर लिम्ब मतलब अपने दोनों हैंड्स, लोअर लिम्ब मतलब दोनों पैर। तो इसके रेफरेंस में डिस्टिल और प्रॉक्सिमल यूज करते हैं हम, दूर और पास। ठीक है, गुड। उसके बाद डिस्टिल, when you divide the skeleton into axial and appendicular you can better understand the extremities and their roots। ये देखो, अपेंडिकुलर स्केलेटल कौन सा है इसका, इसमें का बोल सकते हो क्या आप? दोनों लिम्स। ठीक है, क्लाविकल हो गई आपकी। ओके, उसके बाद ये हो गया आपका इस्चियम इलियम प्यूबिस मतलब पेल्विस हो गया। ये हो गया अपना
एपेंडिकुलर स्केलेटल जो कि येलो में बताया हुआ है, और एक्सियल स्केलेटल कौन सा है हमारा, जो बोन्स है हमारे क्रैनियल बोन्स, वर्टेब्रा है, और साथ साथ रिब केज है और स्टर्नम है, ये क्या होते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटल होते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? गुड। तो जो प्रॉक्सिमल रहता है वो नजदीक का रहता है, और डिस्टल मतलब दूर का होता है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है क्या? ये समझ आना थोड़ा मुश्किल है। अब सुपरफिशियल और डीप का मतलब ये तो बहुत आसान है। सुपरफिशियल मतलब जो बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, क्या ऊपर, रेफर टू बीइंग क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहना उसको सुपरफिशियल बोलते हैं। अब ये मेरी जो स्किन है ये सुपरफिशियल लेयर है, अगर मैं इसको अंदर स्काल्पल डाल के डालू अंदर तो वो बहुत ज्यादा डीप जाऊँ तो वो क्या हो जाएगा, डीप लेयर हो जाएगी मेरी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सुपरफिशियल मतलब ऊपर का, डीप मतलब अंदर का एकदम। ओके गुड। उसके बाद वेंट्रल और डॉर्सल, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो आप। वेंट्रल मतलब क्या होता है, टुवर्ड द फ्रंट ऑफ बेली, मतलब आपका पेट, ठीक है, सामना, सामने का स्ट्रक्चर ये हो गया वेंट्रल आपका, ये हो गया वेंट्रल, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये वेंट्रल। और ये जो डॉर्सल मतलब आपकी बैक, टुवर्ड द बैक, ठीक है, वेंट्रल और डॉर्सल। ओके, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ओके, अब ये पोजीशन देख लेते हैं हम। पोजीशन कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं हम। तो प्रॉन है सबसे पहले। प्रॉन मतलब लाइंग फेस डाउन, मतलब ये देखो, ये प्रॉन स्ट्रक्चर, लाइक अ प्रो बेसबॉल प्लेयर साइडिंग इनटू होम, ऐसे इसको प्रो प्रॉन बोलते हैं हम, ठीक है। सुपाइन, सुपाइन मतलब दोनों हाथ सामने रहना, लाइंग फेस अप, सुपाइन मतलब सामने, ठीक है। और जो बैक है आपकी वो ऊपर रहना, और जो हेड है आपका वो डाउन साइड रहना, इसको प्रॉन बोलेंगे। और सुपाइन मतलब जो हेड है आपका वो सामने होना ऊपर की तरफ, और आपने सीधा लेटे हुए रहना, उसको सुपाइन बोलेंगे। यूनिलैटरल मतलब परटेनिंग टू वन साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। और बायलैटरल मतलब परटेनिंग, ये यूनिलैटरल है, दिख रहा है क्या आपको? मैं फोटो में दिख रहा होगा, ये यूनिलैटरल है, देखो। यूनिलैटरल मतलब मैं मैं अगर सीधा खड़ा रहा तो बायलैटरल हो जाऊंगा, सीधा एकदम। और यूनिलैटरल मतलब मैं ऐसा खड़ा हुआ है, ओके, मतलब एक ही साइड दिख रही है आपको मेरी, एक ही हाथ दिख रहा है, ओके गुड। उसके बाद की बात कर लेते हैं हम, एग्जाम्पल ऑफ हाउ प्लेन वुड कट द ब्रेन। अब ये ट्रांसफर प्लेन क्या रहता, फ्रंटल प्लेन क्या रहता, और मिड सजाइटल क्या रहता, ये देख लेते हैं हम। अब ट्रांसफर प्लेन मतलब जो बीच में से काटता है, ट्रांसफर सेक्शन। फ्रंटल मतलब जो बीच में से, ये दिख रहा है क्या आपको, ट्रांसवर्स, ऐसे कटने वाला। ट्रांसवर्स प्लेन मतलब हम कोई भी चीज को ट्रांसवर्स सेक्शन में काट रहे हैं, तो बॉडी कैसी दिखेगी, दिख रहा है आपको? गुड। फ्रंटल में कैसी दिखेगी, दिख रहा है। और मिड सजाइटल में कैसे दिख रहा है वो भी आपको दिख रहा है, ओके। एनाटॉमिकल प्लेन्स, अब ये एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या रहते हैं, तो एनाटॉमिकल प्लेन देख लो आप। सबसे पहले है सजाइटल प्लेन। सजाइटल मतलब द प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन, मतलब इसको सजाइटल प्लेन बोलते हैं। ये देखो, ये सजाइटल प्लेन है, दिख रहा है आपको? बॉडी को कैसे दो हाफ में काट रहा है ये, इसको हम सजाइटल प्लेन बोल सकते हैं। मतलब सजाइटल प्लेन मतलब जो बॉडी को राइट और लेफ्ट पोर्शन में काट रहा है उसको सजाइटल प्लेन बोल सकते हैं हम। मिड सजाइटल और मीडियन आर नेम ऑफ द प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाल्स, ठीक है। जो बॉडी को दो हिस्सों में बांटता है उसको मिड सजाइटल या फिर मीडियन प्लेन भी हम बोल सकते हैं, ओके। उसके बाद फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन दिख रहा होगा आपको, जो बॉडी को फ्रंट और बैक पोर्शन में डिवाइड करने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको फ्रंटल प्लेन? गुड। उसके बाद देख लेते हैं हम ट्रांसफर प्लेन। ट्रांसफर तो बहुत इजी है, द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, अरे बाप, द हॉरिजॉन्टल प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पोर्शन, ठीक है, समझ में आ गया? ऑल्सो कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके गुड। उसके बाद बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शन कट इनटू सेक्शन अलोंग फ्लैट सरफेसेस कॉल्ड अ प्लेन, मतलब बॉडी को सेक्शन में काटने को हम क्या बोलते हैं, बॉडी प्लेन्स बोलते हैं, ओके। उसके बाद सेक्शन, एक मिनट, सेक्शन एनाटॉमी, सेक्शनल एनाटॉमी, ओके। तो ये सेक्शनल एनाटॉमी क्या है, डिस्क्राइब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्या, डिस्क्राइब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो कि सेक्शनल प्लेन रहते हैं, सेक्शनल, उसको हम ट्रांसफर प्लेन में काट सकते हैं, फ्रंटल प्लेन में काट सकते हैं, और सजाइटल प्लेन में। एज आई सेड टू यू, अब ऊपर ही बता दिया है मैंने, ट्रांसफर क्या रहता है, फ्रंटल क्या रहता है, और सजाइटल क्या रहता है। तो जो ट्रांसफर प्लेन है ना, देखो ध्यान दो आप, अगर आपने पीछे पीछे देखा होगा अच्छे से, तो ट्रांसफर सेक्शन जो है ना वो सुपेरियर
और इंफेरियर सेक्शन बनाता है, ठीक है। वो बॉडी को सुपेरियर और इंफेरियर में बांटने का काम करता है, ट्रांसवर्स, है ना। ट्रांसवर्स मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं, तो सुपेरियर और इंफेरियर। इसलिए बोला था पहले से ध्यान से देखो, सुपेरियर, इंफेरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सब चीजें बाद में बहुत काम आएगी, ठीक है। जो फ्रंटल प्लेन रहता है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर करता है। फ्रंटल प्लेन मतलब जो बैक को और बेली को, मतलब फ्रंट और बैक को डिवाइड करने का काम करता प्लेन्स में, उसको हम फ्रंटल प्लेन बोलते हैं। तो हम उसको एंटीरियर और पोस्टीरियर सेक्शन में बॉडी को डिवाइड करता कि नहीं करता हो, गुड। उसके बाद सजाइटल प्लेन क्या है, डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट सेक्शन। मतलब जो सजाइटल प्लेन है वो राइट और लेफ्ट, बीच में से काटता ना सजाइटल, हम बीच में से कट लगाते हैं ना सजाइटल से प्लेन में। सजाइटल सेक्शन क्या करता है, राइट और लेफ्ट सेक्शन बनाने का काम करता है, ठीक है। सो ये देखो, ये ट्रांसवर्स व्यू है। ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये फ्रंटल है, मतलब राइट और लेफ्ट वाला। ये सजाइटल है, ए राइट और लेफ्ट वाला नहीं, सजाइटल। फ्रंटल मतलब, सॉरी, फ्रंटल मतलब क्या होता है, देखो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, बट मेरे को समझ में आ गया, मैंने गलत बोला है। फ्रंटल मतलब क्या होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर को बांटने वाला, और सजाइटल मतलब राइट और लेफ्ट को डिवाइड करने वाला बॉडी सेक्शन को, ठीक है ये। सो यहाँ पर हमारे प्लेन्स खत्म होते हैं, पोजीशन खत्म होती है और डायरेक्शन भी खत्म होती है, ठीक है। इसके बाद क्या देखने वाले हैं हम, मूवमेंट्स देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मूवमेंट्स भी, तो मूवमेंट्स को भी ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। बहुत ही कम समय में हमने इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी ये पढ़ लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, एक और बार आपने ध्यान से देख लेना है। अगर नहीं समझा तो वापस वीडियो को स्किप करो, जो चीज़ें नहीं समझ में आई वो देख लो एक बार, ठीक है। थैंक यू सो मच।